औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है न्यूज़ वाइज और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, आलमी सतह के ऊपर एक अजीब हिजान की कैफियत जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। इस्लामी सरबराही ममालिक के जो इजलास मुनक्किद किया गया उसका मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है और उसमें कोई एक ऐसा मुल्क भी नहीं है जिसने कोई दो तरफा बात की हो। उसने वाज़ेह तौर पर शदीद अल्फाज में कतर पर होने वाले हमले की मजम्मत की है और इस बात की निशानदही की गई है, इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि यह सिलसिला जो है वो इसराइल की जानिब से मजीद बढ़ाया जा सकता है, जो कि पूरे खित्ते के लिए एक बदअमनी का बाइस बनेगा। लेकिन अगर दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हवाले से आप बात करें तो उनकी जानिब से अब भी वही इश्तियाल अंगेज़ बयानात आने का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है, जिसके तनाजुर में ये कहा जाए कि इस वक्त एक अजीब कैफियत जो है वो आलमी सतह पर बनती जा रही है कि शायद कुछ आलमी कुव्वतों के बल पर इसराइल को लाइसेंस टू किल दे दिया गया है, क्योंकि वो हर मुल्क का जो है वो नाम ले रहे हैं और उन्होंने ये तक कह दिया है कि उस मुल्क की अपनी कोई खुद मुख्तारी नहीं होती जहां पर दहशतगर्द रहते हैं। मतलब उन्होंने खुद ही ज़ाती तौर पर यह फैसला कर लिया कि कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि कतर जो है हमारा करीबी इत्तेहादी है और अब इसराइल की जानिब से कतर पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये दिखाई देती है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कतर पर हमले के बाद अपना ये मौक़िफ़ दोहरा चुके हैं कि उनको इस हमले के बारे में कोई इल्म नहीं था और इसराइल ने जो है वो अमेरिका से इस हमले के हवाले से कोई पेशगी इजाज़त भी नहीं ली थी। लेकिन उनको ये पता है कि इसराइल की जानिब से अब मज़ीद कोई हमला नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ दिखाई देती है। आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर यह अल्फाज दोहराए गए हैं कि अगर किसी ने हमारी खुद मुख्तारी पर हमला करने की कोशिश की, आया वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसको मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम डरते नहीं हैं किसी की मजम्मत करने से और हम वाशगाफ अल्फाज में किसी भी इस तरह के हमले की मजम्मत करते हैं जो कि किसी मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ हो। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज साबिक सेक्रेटरी खारजा और सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हन्नान हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जौहर सलीम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे करेंगे। जौहर साहब, क्या लगता है सूरत हाल के तनाजुर में एक एग्रेशन जो है वो अब शो की जा रही है, लेकिन अभी भी मामला मजम्मत की है, जबकि ये मामला मरम्मत तक पहुँच जाना चाहिए। ये आपको क्या लगता है सर, आगे आने वाला वक्त क्या चीज़ें जो है वो सामने लाएगा? जी देखिए, मैं तो अपने इंटरव्यूज में अभी कुछ दिन पहले भी मेरे से पूछा गया था, जब ये मीटिंग अभी नहीं हुई थी, ये जो समिट है इस्लामिक अरब समिट के, इसमें क्या होगा, तो मैंने यही कहा था कि इसमें एक मुश्तरका एलामिया होगा, उसकी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग होगी, पर उससे आगे के मैं नहीं देख रहा कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स होंगे, कोई बड़ी सख्त कोई रिटेलिएशन होगी। तो वही मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही हुआ, बल्कि ये भी हुआ कि उस इलामिया पे भी थोड़ा सा मसला हो गया। पहले उसकी जो जुबान थी या लैंग्वेज थी थोड़ी सख्त थी, बाद में कुछ मुल्कों के इसरार पे उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया गया और जो फाइनल इलामिया था उसमें उस तरह की लैंग्वेज नहीं थी जो ज्यादा सख्त हो, बहुत ज्यादा। उसकी वजह ये कि देखें, ये जो इतने ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं, उनके जो इसराइल के साथ उनका जो पर्सपेक्टिव है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। कुछ ऐसे हैं जिनके इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं, सफारती ताल्लुकात भी हैं, इक़्तिसादी ताल्लुकात भी हैं, दिफाई ताल्लुकात भी हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पहले ताल्लुकात थे अब नहीं है, जिस तरह तुर्की है। तुर्की के दहाइयों पहले बहुत गहरे ताल्लुकात थे, लेकिन अब वो बहुत कम हो के, बल्कि ऑलमोस्ट उन्होंने काफी ज्यादा तो खत्म ही कर दिए इक़्तिसादी और जो दूसरे शोबों में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं अभी तक उनके। लेकिन जिस तरह अब ये ममालिक हैं, मोरक्को है, यूएई है, बहरीन, इन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद वो सफारती ताल्लुकात इस्टेब्लिश किए थे और उसके बाद बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी ताल्लुकात भी और दूसरे शोबों में भी ताउन काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह फिर कुछ ऐसे मुल्क हैं जो बिल्कुल कतर के साथ बहुत ही ज़्यादा खड़े हैं, मिसाल के तौर पे ईरान और तुर्की। अच्छा, तुर्की का ये भी दिलचस्प है कि एक वक्त में जब जीसीसी में कुछ साल पहले जब जीसीसी के मुल्क सारे कतर से नाराज हो गए थे, कतर भी जीसीसी का हिस्सा है, लेकिन सब बाकी सारे मुल्क जो हैं, सऊदी अरब और यूएई और बाकी मुल्क जो है नाराज हो गए थे और उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था कतर का, बल्कि एक किस्म का एम्बार्गो कर दिया था। तो उस वक्त तुर्की ने बहुत मदद की थी कतर की। तो वो एक हिस्ट्री भी है उनके ताल्लुकात, जिस तरह बहरीन और कतर के ताल्लुकात जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे कभी भी, उनके दरमियान कुछ तनाज़ात भी हैं आपस में।
तो इसलिए फिर और दूसरे मुल्क हैं इस्लामी, जिस तरह मैंने बताया, उनके भी इसराइल के साथ वेरिंग डिग्री के ताल्लुकात या कॉपरेशन है। तो इसलिए एक मुश्तरका मौक़िफ़ का आना उस पर कोई इतना आसान नहीं था। फिर भी कंडेमनेशन हुई जो है, और जो एक प्रेशर जनरेट हुआ। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो उस पर बहुत ज़्यादा वाज़ेह था। पाकिस्तान ने तो हमेशा इसराइल और अरब के जब तनाज़ात हुए हैं जब भी, और उस पर बहुत ही ज़्यादा एक असूली मौक़िफ़ लिया है, वो इस बार भी लिया। तो लेकिन वो जो पाकिस्तान ने एक तजवीज़ दी कि एक टास्क फोर्स मुश्तरका कायम की जाए मुसलमान मुल्कों की, तो उस पर इतनी ज़्यादा बात वहाँ पे नहीं हो सकती। सर, टास्क फोर्स किसी मसले का हल है? जब 52 मुमालिक का जो फौजी इत्तेहाद बना था वो किसी मसले के जो है वो हल तक नहीं पहुंच सका, तो ये टास्क फोर्स बनाना किसी मसले का हल दिखाई देता है आपको? जी, ये इसका काम जी इतना आसान नहीं होगा, तो इसीलिए उस पर जरा मुश्किल, वहां पे कोई फिर उस पर इतनी ज्यादा बात नहीं हो सकी। लेकिन जो हुआ वो ये था कि उसके बाद, इसी कॉन्फ्रेंस के बाद, जीसीसी के जो ममालिक थे उन्होंने अपनी एक समिट भी मुनक्किद की। ये जो उनके वो जो ममालिक हैं सारे, जिसमें सऊदी है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, जो है यूएई है, ये सारे। तो उसमें उन्होंने ये तय किया कि एक डिफेंस, मुश्तरका डिफेंस मैकेनिज्म इसराइल के खिलाफ एक बनाया जाए अपने दिफा के लिए। तो उस पे बात ये हो सकता है कि वो, क्योंकि सारे मुल्क बहुत ज़्यादा जो है ना वसाइल से माला माल भी हैं, और बहुत ज़्यादा ये बड़े ख़रीदार भी हैं अमरीकी असले के सब ममालिक, और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग एक्सचेंजेस और सारा कुछ इनका अमेरिका के साथ है। सही। तो उसमें चांस इस चीज़ का है कि वो जो ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसमें शायद बात थोड़ी आगे बढ़े। फिर इनके पास देखें कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा हैं। सही। मिसाल के तौर पे ये मुल्क जो है, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जब इधर आए थे, इन्होंने दौरा किया था इन सब मुल्कों का, जीसीसी कंट्रीज का, तो उसमें तकरीबन $1 ट्रिलियन के मुआहदात की बात हुई थी कि अमेरिका में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर बहुत ज़्यादा असला ये खरीदते हैं अमेरिका से। और असले के अलावा भी, मिसाल के तौर पर जहाज़ अगर देखें एयरफोर्स, ये अपने एयरलाइंस के लिए, तो सिर्फ कतर ने $150 बिलियन, $150 अरब का ऑर्डर एक अमेरिका को दिया है, बोइंग कंपनी को। इसी तरह बाकी सारे मुल्क हैं, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए हुए हैं बोइंग को। तो अगर ये लेट्स से कि अगर ये कोई बहुत सख्त उसमें अपना स्टांस लेना चाहें और सिर्फ ऑर्डर ही कैंसिल कर दें, तो अमेरिका पे बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ सकता है। तो इसलिए ये नहीं है कि इनके पास लेवरेज नहीं है, लेवरेज तो है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि इन्होंने जब ये सारा कुछ किया, और फिर अमेरिका से जाहिर है कि फिर जो है ना वो सफारती और दूसरे चैनल्स के थ्रू बात भी होती है, तो उसमें फिर कोई यकीन दहानियाँ इनको अमेरिका की तरफ से बिल्कुल मिली है। और ट्रंप जो है वो देखें, अमेरिका को इसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो इजराइल ने किया। अमेरिका को तो इसमें नुकसान है। वो नुकसान ये है कि एक तो अमेरिका की साख बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है, इन सारे मुल्कों के साथ अमेरिका के ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं। अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उनका तो ज्यादा फोकस ही है कि वो तो इक्तिसादियात पे ज्यादा जाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अहम है ये मुल्क, ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ऐसे ही सर, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है ज्यादातर। तो हन्नान हुसैन साहब, ये बताइएगा सर, क्योंकि अगर पूरी बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर एक नज़र डाली जाए तो वाज़े तौर पर 2 तौसी पसंद मंसूबे दिखाई देते हैं। एक अखंड भारत है जिसको ब्रेक जो है वो पाकिस्तान लगा चुका है, जबकि दूसरा ग्रेटर इसराइल है। और इसके हवाले से भी इस एलामिये के अंदर भी ये वाज़े तौर पर बात की गई है कि इसको किसी भी तौर पर हम जो है वो नाफिजुल अमल जो है वो नहीं होने देंगे। क्या लगता है सर, क्योंकि एक तरफ तो ये भी सूरत हाल दिखाई दे रही है कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में लाइसेंस टू किल दे दिया गया है। देखिए जी, सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। लाइसेंस तो कल अगर इजराइल के पास होता तो फिर जीसीसी के अंदर से कलेक्टिव सिक्योरिटी की आवाज आपको इस वक्त ना सुनाई दे। दूसरी बात है, जहां तक लाइसेंस टू किल की जहां तक बात आती है, देखें सीरिया, लेबनान, यमन के अंदर अटैक्स करने, रिटेलिएशन के अंदर नेतन्याहू साहब, हमें पता है डोमेस्टिक जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है उसको भी काफी हद तक अपीज कर रहे होते हैं, क्योंकि जब उनके मुल्क के अंदर जब बहुत ज्यादा प्रेशर के ऊपर बढ़ता है तो उनके माजी भी इस चीज का गवाह है कि वो फिर एक्सपैंड करते हैं वॉरफेयर आउटसाइड देयर शोर्स। आई थिंक इजराइल की तरफ से ग्रेटर इजराइल के जो बात है उसको ये सारे मिडिल ईस्टर्न मुल्क पहले भी रिजेक्ट कर चुके हैं। अमेरिका की तरफ से भी एग्जीक्यूशन की तरफ स्ट्रैटेजी आपको नहीं नजर आती। तो मेरे ख्याल से वो इजराइल अगर उस चीज को इम्प्लीमेंट करना भी चाहता है, उसके 2-4 उनके पास हरबे रहे हैं। एक तो नॉर्मलाइजेशन करा है, वो हमने देखा जब से जेनोसाइड शुरू हुआ है बहुत से मुल्कों के लिए वो अनटेनेबल सिचुएशन बन गई है। सऊदी अरेबिया की मैं बात करता हूँ, वो बहुत देर से डिफेंस पैक्ट एग्री कर रहे थे। अमेरिकनों की कोशिश थी कि जी इजराइल के नॉर्मलाइजेशन के थ्रू अब सऊदी अरेबिया से वो चीज निकालें, हालांकि रियाद ने सिग्नल दिया कि जी हम इजराइल की तरफ नहीं जाने वाले, आप ये बायलैटरली एग्री करें। और अभी हम देखते हैं
कि कतर अमेरिका के साथ अपनी जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको एक्सेलरेट कर रहा है, और उनकी अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जी ये जो हमास, सीज फायर, फलस्तीन, इजराइल की तरफ अमेरिका हमसे कोई तवक्को ना रखे जब तक कि हमारी सॉवरेंटी, हमारे मुल्क की जो टेरिटरी है वो सिक्योर नहीं होती। तो आई थिंक इजराइल की तरफ से अटैक होने से वो बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में आ गए, काफी वीक पॉइंट पे आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इजराइल अगर इस चीज को एक्सपैंड भी करता है तो इंप्लीमेंट के लिए पॉइंट्स क्या रहेगा हरनान साहब? इंप्लीमेंट के लिए पॉइंट्स क्या रहेगा? क्योंकि एक के बाद एक जो है वो महाज खुलता जा रहा है। पहले गजा वॉर थी, फिर ईरान, फिर अभी हूसियों के साथ जो इसराइल का मसला चल रहा है, और अब कतर के अंदर जो सूरत हाल है, उसके बाद नेतन्याहू जो है वो अफगानिस्तान का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। तो इंप्लीमेंट के लिए और क्या वजह रह जाती है? देखिए बात बिल्कुल सिंपल सी, आपको रेटरिक और रियलिटी के बीच में फर्क पैदा करना पड़ेगा। यमन सीरिया के अंदर स्पिल ओवर्स थे, वो जब हमास के साथ जब हॉस्टेजेस की डील नहीं रीच हो रही थी, नेतन्याहू साहब ने इस तरफ डिफ्लेक्ट किया। जिस तरह पहले कहा, जीसीसी एक डिफरेंट बॉल गेम है। अमेरिका के बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं कतर के साथ, लार्जेस्ट बेस मिडिल ईस्ट के अंदर वो होस्ट करते हैं। और अमेरिका अगर नेतन्याहू साहब हो या ना हो, इजराइल हो या ना हो, अमेरिका के जो ब्रॉडर मिडिल ईस्ट के खत्ते के इंटरेस्ट रहे हैं पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसके कतर बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर रहा है। तो उस प्लेयर को जब आप अटैक करते हैं, सॉवरेंटी को अटैक करते हैं बिना अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के, तो फिर अमेरिका बैकफुट पे आता है कि या तो वो इजराइल को डिफेंड भी करें, बस साथ अपने एसेट्स को भी उनको सिक्योर करना है। जहां तक आप बात करते हैं ओपन लाइसेंस की, देखें फलस्तीन का मसला बहुत नियर टर्म के अंदर हल होता नजर नहीं आ रहा, और ना ही इजराइल की जो बर्बरियत है। बस साथ साथ एक बात वाज़ेह है, इजराइल का बहुत बड़ा नैरेटिव ये चीज रहा है कि हम फलस्तीन को कैप्चर करके एक अपने ग्राउंड ऑफेंसिव लगा के हम कंडीशंस पैदा करें जिसके अमेरिका हमारे लिए मामलात के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए पाथवेज खोले। इस सिचुएशन के बाद कहां से वो पैथवेज नजर आते हैं? कतर उस तरफ टिल्ट नहीं होता है, पहले से नहीं होता। सऊदी अरेबिया टोटली डिफरेंट फुटिंग के ऊपर है, और जो मुल्क जिनके साथ आपकी नेगोशिएशंस थी, यूएई था, तो वो उसके अंदर भी उनकी रिलेशनशिप जो थिन आइस के ऊपर है। तो आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से काफी मेजर्ड रिस्पांस रहा है, क्योंकि मेन बात है इजराइल स्क्रूटनी नहीं चाहता, वो ह्यूमन राइट्स डिफेंसेस की स्क्रूटनी नहीं चाहता, वो अपने इन एक्शन की स्क्रूटनी नहीं चाहता। कतर की तरफ से ये कहना है कि जी हम इस चीज को रिस्पॉन्ड करें काफी एग्रेसिवली, वो सिर्फ ये नहीं है कि जी बिलिटरली आप करें। जीसीसी ममालिक के पास बहुत ज्यादा और क्या कहना चाहिए लेवरेज पॉइंट्स हैं जो को अमेरिका के थ्रू यूज करके अपनी सॉवरेंटी को इंटैक्ट रख सकते हैं। तो आई थिंक ऑटोनॉमी की तरफ से शिफ्ट नजर आता है आपको, और ये इजराइल अगर इस चीज को ज्यादा आगे लेके जाता है तो वो शिफ्ट एक्सेलरेट होता मुझे नजर आता है, वो कम होता नहीं नजर आता। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।